तंग आ गया हूं यार घर पे बैठे बैठे। समझ ही नहीं आता क्या करूं। इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूं। फ़ोन पे लगा रहता हूं, कभी टीवी पे कुछ देखता रहता हूं, समय ही नहीं कटता। सही में क्या हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस समय पे शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, हम बिल्कुल घर के अंदर कैद हो गए हैं, इस लॉकडाउन पीरियड की वजह से हमारी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अच्छा पीरियड बन सकता है। दो तरीके के लोग होते हैं, पहले तो वो जो कि एक्सक्यूजेस बनाते हैं और दूसरे वो लोग जो कि रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और मुझे ये पता है क्योंकि आप अपना समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग की रिकॉर्ड्स बनाते हैं। मैं हूं राहुल भटनागर, प्रोफेशनल स्पीकर और मेंटोर, और यहाँ पे मैं जोश टॉक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से मैं ये बात आपके सामने पहुँचा पा रहा हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड को आप कैसे अपने लिए पूरी तरह प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करें और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि अभी तक आपने इस लॉकडाउन पीरियड में प्रोडक्टिविटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, ताकि ये चीज़ हमको समझ में आ जाए कि आप ऑलरेडी क्या क्या काम कर रहे हैं और आगे चल के आपको और कौन कौन सी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डू दैट। नाउ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इस पीरियड में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना है। मैं हमेशा से आपको स्ट्रैटेजीज देने में बिलीव करता हूं क्योंकि मुझे लगता है यार मोटिवेशन तो ना आके खत्म हो जाता है, स्ट्रैटेजी हमेशा हमारे संग काम करती है और वही चीज मैं आपके सामने हमेशा से देता आया हूं और देता रहूंगा। सबसे पहली चीज जो हमको यहां पे करनी है वो है हमको अध्ययन करना है, हमको एनालाइज करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उस भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से हमको समय ही नहीं मिल पाता ये देखने का कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे जा पा रहा हूँ, मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। और क्योंकि हमें वो समय मिल ही नहीं पाता है तो हम एनालाइज ही नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते। अभी क्योंकि आप अपने घर पे रुके हुए हैं तो एनालाइज करो। और दो चीज़ें यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला, आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि डायरेक्टली आप अपने आप ही करना चाहते हैं, जो आप बिना रुके बिना थके कर सकते हैं, जिसके बदले में अगर आपको पैसे ना भी मिले तो भी आप उस काम को करना चाहते हैं। वो है आपकी स्ट्रेंथ। अब इस पीरियड में आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और ज़्यादा काम करना है, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि उसको आप एक वर्ल्ड लेवल पे ले जा सकें। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो है आपकी वीकनेस। क्या मेरी कमी है जिसके ऊपर काम करना मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में तरक्की पाने के लिए। दोनों चीज़ें लिखो, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ्स को और कैसे आगे ले जा सकते हैं और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं उस वीकनेस को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए। ये वाला चीज़ करना हमारे को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं हम समझते हैं कि हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि आपको करनी है, एक पीस ऑफ पेपर लो, एक डायरी लो और उस डायरी के ऊपर आप रोज़मर्रा जो भी काम करते हैं सारे के सारे लिखें। इस लॉकडाउन पीरियड में जो आप काम करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कौन कौन से काम करते हैं वो सारे के सारे आप उस पेपर के ऊपर लिखिए। ध्यान लगा के, फ़ोन वोन साइलेंट करके सारी चीज़ें लिखो और उसके बाद एनालाइज करो कि यार इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव है, जो मेरी ग्रोथ में मुझे बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही हैं, जहाँ पर कि मेरा समय वेस्ट होता चला जा रहा है। और उन सारी चीज़ों को एक एक करके काटना शुरू कर दो ताकि जब आप अभी एक नई शुरुआत करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो आपका समय ले रही थी और आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी वो सब कुछ आप अपनी लाइफ से हटा देंगे। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक पेपर को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। लेफ्ट साइड में लिखो आपके सारे ड्रीम्स, आपके सारे सपने, क्या क्या चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। और राइट साइड में लिखिए ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके संग की आप अपना समय व्यतीत करते हैं, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके संग आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सारे के सारे लोगों को लिखो। अब ये देखो कि आपके ड्रीम्स को पाने के लिए आपको इनमें से किन किन लोगों के संग समय बिताना है और किन किन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना है। ये चीज़ मैं आपको सच बताता हूँ, आपने शायद ये लाइन सुनी भी होगी, जिन 5 लोगों के संग आप अपना समय व्यतीत करते हैं आप उनके ही जैसे बन जाते हैं। आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है, आपकी जेब में जो पैसे होते हैं वो भी वैसे हो जाते हैं, आपकी सोच और आपकी विचारधारा भी बिल्कुल उनके जैसी हो जाती है। तो अगर कुछ इस प्रकार के नेगेटिव लोग हैं जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं, उनको प्लीज़ हटा दीजिए। वो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी रोल अच्छा अदा नहीं कर रहे। हो सकता है कुछ उसमें ऐसे भी लोग हों जो आपके दिल के बहुत करीब हो, लेकिन यार कुछ बड़ा बनने के लिए ऐसे लोगों को हटाना ज़रूरी है, चाहे कुछ समय के लिए ही,
लेकिन हटा दीजिए। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप फिजिकली अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, उनको मानसिक तौर पे आपको परेशान करने से रोकने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो कि यहाँ पे आपको करना है तरक्की पाने के लिए, वो ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एनरोल करो। वो भले ही फ्री प्रोग्राम्स हो, भले ही पेड प्रोग्राम्स हो, क्योंकि आपको ये तो समझ में आ गया होगा बॉस कि एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर तो अब हम डिपेंडेंट होकर आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे को एक और सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए ही चाहिए। विश्व भर में अगर आप देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कट कर रही हैं। जो बाकी की कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो अपने बहुत सारे जो लोग वहाँ पे काम करते थे उनको नौकरी से हटा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। बहुत सारी कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस होने वाली हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियाँ जाने वाली हैं। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। और आपको पता है वो लोग इस समय पर बिल्कुल भी क्यों नहीं आगे बढ़ पाएंगे, क्यों इस समय को नहीं झेल पाएंगे? क्योंकि उन्होंने कोई भी एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करा, अपनी स्किल सेट्स को इंप्रूव नहीं करा। हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में यार। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आ सकता है, लेकिन अभी आपके पास मौका है अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने का, खुद को अपग्रेड करने का। जितना आप खुद को इस पीरियड में अपग्रेड करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आपको अंतर समझना पड़ेगा एक्सपेंस का और इन्वेस्टमेंट के बीच में। यहाँ पे आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने ये चीज़ बार बार मेरे मुंह से सुनी होगी, सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर जब तक आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप बाकी लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके ऊपर कुछ भी पैसे खर्च करें? अगर आपकी कंपनी में कोई एचआर है, आप चाहते हैं कि वो आपको हाइक दें, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी कंपनी में जाएं, जब तक आप खुद के ऊपर पैसे खर्च करने से डरोगे, इन्वेस्ट करने से डरोगे, तब तक आप बाकी लोगों से भी कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और चीज़ जो यहाँ पे समझनी पड़ेगी वो ये कि जो आपकी लर्निंग होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी अर्निंग की। यानी जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ती चली जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पीरियड में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, अपनी लर्निंग को बढ़ाएं और तरक्की की राह पर आगे बढ़ते चले जाएं। आपको ऑलरेडी एहसास हो रहा होगा ना कि हाँ यार, इस लॉकडाउन पीरियड में मैं सही में बहुत ज़्यादा तरक्की पा सकता हूँ। पांचवी चीज़, इस पीरियड में दिल के रिश्ते बनाइए। हमें कितना अच्छा मौका मिला है अपने घर वालों के संग समय व्यतीत करने का। हम अपने पेरेंट्स के संग इतना टाइम कभी भी नहीं कर पाते थे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। अभी इस लॉकडाउन की वजह से मेरे पेरेंट्स भी, जहाँ मैं रहता हूँ गोवा में, वहाँ पे आए हुए हैं। मैं उन्हीं के संग समय बिता रहा हूँ। आप लोग भी ये काम करें। आपके कुछ ऐसे भी मित्र होंगे, कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स होंगे जिनके संग कि आप फिजिकली नहीं मिल सकते हैं। वीडियो कॉल्स पे जाएं, फ़ोन के ऊपर उनसे बात करें, गहरे रिश्ते बनाएं। जो रिश्ते हम बनाना भूल गए थे सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, आज उसी सोशल मीडिया की वजह से उनके संग गहरे रिश्ते बनाइए, उनके संग दिल से जुड़िए। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि हम अपने इन सारे रिश्तों को दोबारा से जगा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं और इतना अच्छा समय अपने घर वालों के संग स्पेंड कर सकते हैं। छठी चीज़ जो कि आपको इस लॉकडाउन पीरियड में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दो और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। मुझे पता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें हमको अवेलेबल नहीं हो रही होंगी, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल भूल ही जाएं, घर पे पड़े ही रहें। नहीं, वॉक करो, घर में बैठ के एक्सरसाइजेस करो, जो चीज़ें घर में कर सकते हो वो करो। ऐसी चीज़ों खाएं, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसकी वजह से कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से आपकी हेल्थ और अच्छी होगी, आपकी फिटनेस और अच्छी होगी। और आगे चल के, सिर्फ इस कोविड-19 कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे चल के भी ऐसी किसी भी और बीमारी से आप बहुत अच्छे से लड़ सकेंगे अगर आप अपनी बॉडी का इस पीरियड में ध्यान देंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें, अपनी फिटनेस के ऊपर, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते चले जाएं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सातवीं चीज़ जो कि आपको इस समय पे करना बहुत ज़रूरी है वो ये, एक आप अपनी पूरी डायरी बना लीजिए और उस डायरी में जो भी चीज़ें आप रोज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप रोज़ सीख रहे हैं, वो सब की सब उसमें लिख दो ऑन अ डेली बेसिस। अब मैं आपको बताता हूँ इससे दो फायदे होने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपको पता रहेगा कि हाँ यार, मैंने ना ये सारी चीज़ें सीखी हैं, ये सारी स्किल्स में डेवलप करते चले जा रहा हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने संग रख सकते हैं। दूसरा, आप अपने दोस्तों के संग भी ये डायरी शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो भी मोटिवेट हो और वो भी इस तरीके की चीज़ें करना शुरू करें। और दूसरी चीज़ जो कि आपको करनी है, एक रात सोने से पहले अगले दिन जो सारे टास्क करने हैं वो सब लिख लीजिए। जब आप अगले दिन के सारे टास्क लिख लेंगे, उससे आपको पता होगा कि अगले दिन मेरे को क्या करना है। तो दोनों चीज़ें करो, रोज़ जो काम कर रहे हो वो करो और अगले दिन के टास्क लिखो। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपके संग हो जाएगी वो ये, क्योंकि आप इस काम को करने की हैबिट डाल दोगे, ये आपकी हैबिट बन जाएगी और इस लॉकडाउन पीरियड के बाद भी आप इस डायरी के ऊपर काम करते चले जाएंगे और खुद की तरक्की के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये चीज़ लिख लो। जो लोग काम ब्लैक एंड वाइट में करते हैं, यानी कि लिख के करते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उनका माइंड भी ज़्यादा शार्प होता है और उनको याद भी रहता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो इस पीरियड में ये वाली डायरी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आठवां मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो आपको बिल्कुल इस पीरियड में करना है दोस्तों, एंड आई एम वेरी इमोशनल ओवर हियर,
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। वो ये फेक न्यूज़ को स्प्रेड होने से रोकें, पॉजिटिव मैसेजेस लोगों के पास तक पहुंचाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट तो है लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जो भी व्हाट्सएप पे आ जाता है, जो भी फेसबुक के ऊपर वो देख लेते हैं, वो इस चीज़ को सच मान ले जाते हैं। और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बन रही हैं। आप इंटेलिजेंट हो, आप एक ऐसे सिटीजन हो जो देश के बारे में सोचता है, यह आपका कर्तव्य बनता है कि पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करें। सिर्फ वो चीज़ें लोगों के पास तक लेके जाएं जिसकी वजह से कि लोगों के मन में एक सकारात्मक चीज़ें आएँ, सकारात्मक सोच बने लोगों की। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर मत करो जो कि किसी भी तरीके से इस नाजुक स्थिति को और ख़राब कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन वाले पीरियड में हम लोग एक्सक्यूजेज नहीं बनाएं बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएं। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, ये वो पीरियड है जिसमें कि हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इंसानों ने हमेशा से लड़ाई लड़ी और जीती है, इस बार भी हम ये लड़ाई जीतेंगे सिर्फ तब जब हम साथ में लड़के आगे बढ़ेंगे।